Hello friends, so let's discuss some important aspects with the epithelial tissues and connective tissues. So first of all, let's start with our epithelial tissues. So you can see here in our epithelial tissues also we have a simple epithelium and compound epithelium, also called as stratified epithelium. सिंपल में सिंगल लेयर सेल जो होंगे उसको हम सिंपल बोलेंगे. ओके, कंपाउंड में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड में देयर इज अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं. ऑलरेडी इसको जूनियर लेवल में हम ऑलरेडी बहुत बार इसको देखा है हमने, और आपने बहुत बार इसको रीड आउट भी किया होगा. तो एपिथेलियम देख सकते हो. एपिथेलियल सेल्स आर थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट लाइन्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी. Our body is also made up of a number of tissues. Okay, there is a billions of tissues the epithelium forms. Okay, it also forms a barriers to keep different body system: skin, lining of mouth, lining of blood vessels, lung alveoli, kidney, tubules, are all made up of epithelial tissues. Okay, so you can see here squamous epithelium. We have a टाइप्स ऑफ एपिथेलियम लाइक सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल में क्या है, स्क्वाइमस, कॉलमुनार, क्यूबोइडल. ओके, तो सिंपल में अपना सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमुनार, सिंपल क्यूबोइडल, ऐसा टर्मिनोलॉजी दिया गया है. एंड देन हमारा सेकेंड टाइप आएगा एपिथेलियम में, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, जहाँ पे हम ऐसे इसको टर्मिनोलॉजी ऐसे देंगे: स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमुनार एपिथेलियम. तो यू कैन सी जस्ट आई हैव गिवन हियर एग्जांपल्स. तो इसके बाद स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यूज, द सेल लाइनिंग. इंडिविजुअली जो टाइप्स है एपिथेलियम के हम उसको रीड आउट करेंगे, बट जस्ट आई हैव गिवन हियर एग्जांपल्स कि अगर स्ट्रेटिफाइड अगर बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यूज ये बोला है, दैट मीन्स ये सिंपल एपिथेलियम का टाइप है. बट यहाँ पे क्या मेंशन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम. दिस इज नथिंग बट आवर एग्जांपल ऑफ आवर कंपाउंड एपिथेलियम कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ओके, तो ऑलरेडी जस्ट मैंने अभी आपको बताया भी कि सिंपल एपिथेलियम इट इज़ अ मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल. बट स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, देयर इज अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल. तो जो टर्मिनोलॉजी जो हम देते हैं उस पर्टिकुलर लेयर को, अपर मोस्ट लेयर पे जिस सिंपल एपिथेलियम का जो पार्ट होगा, ओके, जो टाइप होगा, दैट इज कॉल्ड एज आवर कंपाउंड एपिथेलियम. डिटेल में और मैं बताता हूँ आपको. इफ देयर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम, दैट मीन्स दे आर अरेंज इन मेनी लेयर्स to prevent wear and tear due to arrangement in multi layers, that is called as stratified. but the uppermost layer is of squamous. अगर वो स्क्वामस है या फिर वो कॉलमुनार है या फिर क्यूबोडियल है, तो उसको हम उस पर्टिकुलर लेयर को हम वो पर्टिकुलर स्ट्रेटिफाइड ऐसा करके बोलेंगे. दैट मीन्स कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी हियर, इफ सपोज सो यू कैन सी हियर, सपोज यहाँ पे ये तो हाल फिलहाल ये स्क्वाइमस का ही पूरा मल्टी लेयर है. बट सपोज अगर यह बेस में कुछ कॉलमुनर है या फिर द सेकेंड रो में कुछ क्यूबोडियल एपिथेलियम है या फिर थर्ड में स्क्वाइमस रहेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. अपर मोस्ट लेयर पे जिस प्रकार का या फिर जो टाइप का काइंड ऑफ हमारा एपिथेलियम होगा, सिंपल में से सिंपल में सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल क्यूबोडियल, सिंपल कॉलमुनर, ये हमारे टाइप्स हैं. तो जो सिंपल में से जो ऊपर इस पर्टिकुलर लेयर में जो अपर मोस्ट जो लेयर होगा, वो लेयर कौन से सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स के कोरिलेट होगा, दैट इज नथिंग बट आवर स्ट्रेटिफाइड. उस पर्टिकुलर लेयर को हम उस पर्टिकुलर एपिथेलियम को कंसिडर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हालांकि ये पूरा स्क्वाइमस एपिथेलियम से फॉर्म था, बट द अपर मोस्ट वन इज यू हैव टू सी द, अगर मल्टी लेयर में है कोई सेल्स तो यू हैव टू सी द अपर मोस्ट लेयर. ओके, अपर मोस्ट लेयर इज वी हैव टू कंसिडर फॉर द naming the stratified. Okay, so you can see here the classification of epithelium based on the shape of the cell. Simple epithelium, single layered cell, simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. We have a number of function as well the associated with that epithelium. You can see here the characteristics of the simple squamous epithelium, the breadth versus length. You can see here breadth is more compared to the length. Okay, if the length is this and this breadth with this, so definitely we can see here the breadth is more compared to length. Okay, so if we discuss about the part of cell, you all know very well we have a nucleus, we have a cytoplasm. Yes, you can see here we have a cell membrane, we have a nucleus, we have a cytoplasm. Okay, which covers the cell membrane covers the nucleus and cytoplasm, and centrally there is a nucleus of nucleus. And cytoplasm include the number of our Golgi bodies, mitochondria,
there are so many parts of the cells, they are located in the cytoplasm. Okay, तो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन है. दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सेल्स. यू ऑल नो वेरी वेल दिस. ओके, तो यू कैन सी ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ये ऐसा कुछ आएगा जहाँ पे ब्रेथ इज मोर दैन लेंथ. ओके, तो न्यूक्लियस फ्लैट होता है इसके अंदर. देयर इज अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एज वेल. न्यूक्लियस राउंड रहेगा, इलिप्टिकल रहेगा, ओके, फ्लैट रहेगा. तो वी हैव अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. तो स्क्वामस एपिथेलियम में न्यूक्लियस फ्लैट रहता है. कहाँ पे ये लोकेटेड है, अगर उसकी न्यूमोनिक अगर बताए तो 3B and A. ओके, 3B मीन्स ब्लड वेसल्स, बॉडी कैविटी एंड बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे रहेगा, रिवाइज करिए, बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे रहेगा, ये दिस इज नथिंग बट इन किडनी. ओके, तो बोमेंस कैप्सूल, बॉडी कैविटी, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है, बॉडी कैविटीज है, वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम रहेगा. ओके, सिंपल ना, सिंगल लेयर रहेगा. एंड ब्लड वेसल्स में इन द फॉर्म ऑफ एंडोथेलियम, दे आर नथिंग बट अवर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, तो ब्रेथ इज मोर दैन लेंथ, न्यूक्लियस फ्लैट विल बी फ्लैट. ओके, एंड निमोनिक अगर कंसिडर करें कहाँ पे वो लोकेटेड, डेफिनेटली ब्लड वेसल्स, बॉडी कैविटी, बोमेंस कैप्सूल एंड एल्वुलाई. ओके, एल्वुलाई मीन्स अ काइंड ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, देयर इज नथिंग बट एल्वुलाई. ओके, तो दैट लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई इज मेड अप ऑफ आवर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, तो सिंपल मीन्स सिंगल लेयर्ड, स्क्वामस मीन्स अ काइंड ऑफ वेयर ब्रेथ इज मोर दैन लेंथ, nucleus flat. Okay, and that is called as a simple squamous epithelium. Simple cuboidal epithelium, you can see here, length is equal to breadth, you can see here, and round nucleus, centrally placed nucleus. Okay, that is nothing but simple cuboidal epithelium. तो अगर स्क्वामस की अगर फंक्शन की अगर बात करें, डेफिनेटली एक्सचेंजिंग फंक्शन है, काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन इसका फंक्शन है एक. ओके, एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन, एंड देयर आर अगेन many more function of this, but definitely this is a more important functions. Cuboidal function में you also can see here thyroid follicles, germinal epithelium of ovaries, tubules of ovaries. Okay, these are the nothing but our simple cuboidal placement where the cuboidal epithelium is located. Okay, simple columnar for secretion purposes we are important. Okay, this cilia, microvilli, that may present over the any kind of simple epithelium. Okay, that means mainly they are located on the columnar epithelium, but definitely you should know that they can be present over the any kind of simple epithelium. So length is more than breadth. The breadth is more than length is we seen in the simple squamous epithelium, but length is more than breadth we are seeing in the columnar epithelium. So elongated nucleus. Okay, the columnar epithelium is located in the stomach, large intestine, uterus, small intestine and gallbladder, which is nothing but which is essential for our secretion purpose. Okay, so columnar epithelium is located in the stomach, large intestine, uterus, small intestine and gallbladder. So you can see here the characteristic features of this columnar cells or simple columnar cells is length is more than breadth, and there is a basement membrane, and there is a number of hair like projections at the tip of the cells, you can say at the roof of the cell, you can say, that is called as our cilia or microvilli depending on the function. Okay, so you can see here surface projection, that is called as the cilia or microvilli. They are of brush border projection over the cells. Okay, increases the surface area for the absorptions, and epitheliums help in the secretory functions. So you can see here the columnar epithelium is located in the large intestine and small intestine, where the maximum absorption of food taking place. Okay, so that's why the columnar epithelium is responsible for the secretion, responsible for the you can say absorption. Okay, so cilia, microvilli, brush border projection increases surface area of absorption, and epithelium help in the secretory function as well. Okay, just I informed you. Microvilli, where it is located along with that columnar epithelium in simple in small intestine, gallbladder, simple columnar epithelium with microvilli are located. Cilia are motile structure which is help for the motility. Okay, so it located in the fallopian tube, where it help for the kind of passing of the matured ovum into the fallopian tube. Okay, or into the fallopian tube at the ampulla where the fertilization is taking place. So from the ovary, the fallopian tubes which has a kind of cilia with the columnar epithelium, it moves the fertilized ovum with the sperm, that is nothing but zygote की movement के लिए responsible ये होता है. The zygote जो ultimately which is nothing but our fertilization of
our kind of ovum and sperm result in the zygote formation. तो zygote जो form होगा definitely वो fallopian tube में travel होगा, तो that travel which help by is our cilia. Okay, तो cilia present over the columnar epithelium which help in the motility of the kind of cells. Okay, तो फैलोपियन ट्यूब स्टेशन ट्यूब में कोई फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए है. ओके, मिडल ईयर है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन दैट हैव अ काइंड ऑफ सिंपल कॉलमनर विथ सिलिया. ओके, नाउ you can see this is another type of our epithelium which is not that much frequent, but definitely you should know the pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Okay, stratified means there is a multi layer. Okay, and ciliated columnar means there is a cilia over the columnar tail. Okay, columnar, just I informed you कि cilia and microvilli, these are the brush border projection over the cell that can present any kind of of any kind of simple epithelium, but they are mainly located in the columnar epithelium. Okay, तो columnar epithelium के cell के ऊपर microvilli cilia they may present, but definitely we have a cuboidal epithelium के ऊपर भी रह सकता है and squamous epithelium के ऊपर भी रह सकता है. Okay, तो you can see here यहाँ पे क्या pseudo means false. Okay, stratified means there is a number of layers of cells. तो simple epithelium, nucleus arranged in the various layers seen in the trachea and the bronchus. Pseudo stratified क्यों बोला? That means कि ओवर जो मल्टी लेयर जो सेल्स हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर जो हमें कंसिडर करना है कि ऊपर जिस टॉप मोस्ट लेयर पे जिस सिंपल एपिथेलियम का जो टाइप होगा वो हम कंसिडर करेंगे वो मल्टी लेयर को. बट डेफिनेटली यहाँ पे अपर मोस्ट लेयर पे वेराइटी ऑफ सिंपल एपिथेलियम बनेंगे. तो एट दैट टाइम वी हैव टू टर्मिनोलॉजी द सूडो स्ट्रेटिफाइड. ओके, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ओके, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर, तो वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम ज़्यादा है, दैट्स वाई वी गिव द टर्मिनोलॉजी ऑफ सिलेटेड कॉलमनर अलॉन्ग विद दैट सूडो. ओके, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम. ओके, विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द ट्रेकिया एंड द ब्रोंकस. Okay, so trachea and bronchus, these are the again the respiratory system part. Stratified epithelium have the more than one layer of cell, usually protection का इनका function होता है, which cover the skins, buccal cavity and the pancreatic duct, salivary duct and the pharynx. Okay, stratified squamous epithelium, stratified you can see here we have three types of stratified epithelium: stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar. Okay, and stratified squamous में दो type, there is a non-keratinized stratified squamous epithelium and keratinized stratified squamous epithelium. These are the two type of our stratified squamous epithelium. Okay, that you have to remember. Depending on the keratin pigment or keratin protein is present not, we have a categorization of stratified squamous epithelium. Okay, so we will discuss about the non-keratinized in detail, but definitely इसका इतना importance नहीं है. तो based on presence of keratin in the epithelium, there are two type of stratified squamous epithelium: non-keratinized stratified squamous epithelium and keratinized stratified squamous epithelium. Okay, now if we consider about the keratinized stratified squamous epithelium, keratin means where the keratin protein are there. Keratin is nothing but it is a protein. Okay, so buccal cavity, esophagus, pharynx, these are the nothing but our area where the keratinized where the number of layers of cells are present, which is uppermost layer will be the squamous epithelium, but there the uppermost layer में जो साइटोप्लाज्म है, ओके, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, अल्टीमेटली उसके अंदर क्या रहेगा? केराटिन, ये प्रोटीन रहेगा. ओके, केराटिन क्या रहेगा? ये प्रोटीन रहेगा. दैट्स वाई वी गिवन द टर्मिनोलॉजी ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. कहाँ पे रहेगा ये? बक्कल कैविटी, इसोफेगस, फैरिंग्स. ओके, इसका फंक्शन अगर बात करें, डेफिनेटली देयर इज नो वाटर अलाउंस विद दिस केराटिन पिगमेंट. केराटिन पिगमेंट की वजह से, केराटिन प्रोटीन की वजह से डेफिनेटली काइंड ऑफ देयर इज नो वाटर अलाउंस, एंड द अपर मोस्ट लेयर जो रहेगा उसके अंदर देयर इज अ केराटिन प्रोटीन्स, एंड दैट्स वाई नो इम्प्रीवियस ऑफ वाटर. ओके, and if we controversy with our non-keratinized epithelium, definitely they can allow the water, and जो keratinized epithelium रहेगा वो abrasions वगैरह से भी helpful better protection वो देते हैं. ओके, they give the better protection against the abrasion as well. but non-keratinized जितने भी epithelium है, अगर उनकी बात करें कहाँ पे वो होते हैं, तो definitely lips हो गए, और कैसे बक्कल म्यूकोजा, अगेन द पार्ट ऑफ बक्कल म्यूकोजा, सम पार्ट ऑफ बक्कल म्यूकोजा, एल्वुलर म्यूकोजा है, या फिर सॉफ्ट पैलेट है, या फिर अंडर सरफेस ऑफ टंग्स, या फिर फ्लोर ऑफ माउथ. दीज आर द लोकेशन, दीज आर द एरियाज वेयर द वी हैव अ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, विच
this the non-keratin squamous epithelium, they allow the water inside it. Okay, they allow the water inside it, and they help less against the abrasion. Okay, that you have to remember. That is not that much important. The whatever I have informed you, this is important. नॉन केराटिन स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मल्टी लेयर का सेल है. ये अपर मोस्ट लेयर विल बी द स्क्वामस एपिथेलियम, बट ये जो अपर मोस्ट लेयर स्क्वामस एपिथेलियम है, केराटिनाइज में केराटिन प्रोटीन था, बट नॉन केराटिन में केराटिन प्रोटीन नहीं रहेगा. ओके, तो ऑल सेल्स रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन बट अपीयर डिफरेंट. द सूडो स्ट्रैटिफाइड द ऑल सेल रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन बट अपीयर डिफरेंट. डेफिनेटली स्टैटिक उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो बोलते हैं. ओके, तो सूडो को डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे. तो यू कैन सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम अगेन एक टाइप होता है हमारा. द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट इन द एंडोथेलियम मेसोथेलियम. द एंडोथेलियम मीन्स ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम रहता है. मेसोथेलियम में लाइनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ क्लोज कैविटी लाइक इन प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज we have that is lined with our mesothelium, except in the high endothelial venules has a cuboidal epithelium. Okay, तो स्ट्रेटिफाइड अगर डिटेल में बात करें, यू कैन सी हियर दे आर मल्टी लेयर्स. बेसल लेयर आर कॉलुमिनार, मिडल लेयर इज अ पॉलीहेड्रल इन शेप एंड एपिकल इज स्क्वामस एपिथेलियम. तो इफ वी आर गिविंग द मल्टी लेयर सेल को अगर हम टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं स्क्वामस, तो डेफिनेटली अपर मोस्ट विल बी द स्क्वामस. ओके, द प्रेजेंट इन द स्किन्स, लीव्स, टंग्स, tonsils, vagina, esophagus, vocal cord, they are the areas where the stratified squamous epithelium are found. Okay, and they help in the barrier function. As a barrier function they are helping. Stratified जितने भी मल्टी लेयर्स को जो सेल्स होते हैं, डेफिनेटली वो प्रोटेक्शन, बैरियर, ये सभी रोल में प्ले करने वाले हैं. ओके, तो सीन इन द डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स, द cuboidal epithelium. Okay, except the sebaceous gland which is lined by our stratified squamous epithelium. Okay, that you have to remember. The duct of exocrine glands, we have a number of exocrine glands, and the sweat glands which is lined with our stratified cuboidal epithelium, except the sebaceous gland. So again it is the gland, the duct is lined with our this kind of epithelium. Definitely secretion purpose or for helping purpose they are responsible. Stratified columnar epithelium, you can see here, present in the membranous and penile urethra. This is lined by our stratified columnar or pseudo stratified columnar epithelium. Okay, pseudo, why we are giving the pseudo terminology? Because when we are not able to find which kind of layers we can distinguish with the uppermost layer, so definitely the number of cells which is more, we are giving that type of stratified epithelium. But when we have to differentiate, definitely we have to add the pseudo. Okay, so transitional epithelium, again this is the one type of our compound epithelium. This is also called as stratified epithelium, that they can able to change one shape to other. Okay, and they are mainly present in the urinary system, that is called a urothelium. Okay, so transitional epithelium present in the urinary system. Okay, so you can see here, if we are talking about the connective tissues after describing the simple epithelium or epithelial tissues. So connective tissues, they hold the structure together, support the structure. We have a two type of tissues here, which form the connective tissues, like general tissues and special connective tissues. Special connective tissues में cartilage वगैरह रहेगा, and general tissues में हमारे fibroblast रहेगा. Okay, and number of cells रहते हैं. तो we will discuss the type of connective tissue. You can see here type 1, type 2, type 3, type 4. You can read it with the pausing the videos. Okay, so you can see here cells which is present in our connective tissues. We have a fibroblast, we have a pigment cell, we have a fat cell, mesenchymal cell, and immune system के जितने भी cells है, they are contributing factors or contributing in the connective tissues. Okay, they are the connective tissues. तो connective tissues का function, they hold the structure together, support to the structure. Okay, then you can see here cell of the connective tissue, जैसा I informed you, fibroblast, pigment cell में जितने भी हमारे मेलानोसाइट्स हैं, या फिर जितने वॉट एवर वी हैव अ नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स आर देयर, दे आर नथिंग बट आवर connective tissues. Okay, part of connective tissue. So fibroblast, pigment cell form the pigments. Okay, fibroblast form the cartilage, fat cell helping for the adipocytes. Okay, and the mesenchymal cells, immune system cell for the immunity purpose. Okay, then if we talking about the fibroblast, which is nothing but our cells of the connective tissues, definitely they are type of cells, produces the collagen fibers.
also called as the reticulocytes, which produces the reticular fibers. Okay, reticular means networks. Okay, then fix, and you can see here this is the fibroblast is a fixed, immobile, and fibrocytes inactive fibroblast. Okay, fibrocyte अगर ये नाम आता है definitely they are inactive fibroblast. Inactive means they are not able to produce the collagen fibers. Okay, adipose tissues की अगर बात करें definitely fat cells, they are fat cells. Again this is the type of our cells of the connective tissues. Aggregation of fat cells, that is called the adipose tissues. Large quantity of fats occupies the entire cells. Fat pushes the nucleus to periphery, and that's why we have a flat shaped nucleus. Okay, and the brown adipose tissue means they are abundant in the newborns. ब्राउन कलर का ये टिश्यूज होता है. ब्राउन एडिपोज टिश्यू मीन्स अबंडेंट इन न्यूबॉर्न्स में रहता है. ये ब्राउन कलर का ये फैट्स रहता है. मल्टीलोबुलर फैट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ड्रॉपलेट्स. ओके, एंड न्यूक्लियस जो रहता है वो सेंट्रल रहता है कंपेयर विद आवर अडल्ट जो एडिपोज टिश्यूज जो रहते हैं. ओके, न्यूबॉर्न्स बेबी में वी हैव अ नंबर ऑफ abundant fat cells for the thermoregulatory functions. Okay, and the fats occur in the form of multiple droplets. Okay, and that's why here the fats located in the cytoplasm, and that's why they pushes the nucleus at the periphery, and that's why nucleus shape changes to the elliptical or flat shape. But you can see here in newborns or in children's we have a nucleus central or spherical in shape. Okay, now you can see here the fibers, dense regular and dense irregular. Dense fiber means they are arranged in a regular pattern. Okay, dense fiber, that is called the arranged in regular pattern, which is present in over the aponeurosis, ligament, tendons. Dense irregular means they are arranged in the irregular pattern. They are normally present in the dermis of the skin. Okay, cartilage, you can see here this is a special type of connective tissues. Just we have discussed the simple type of you can just already informed you special and then जनरल टिश्यूज. ओके, जनरल टिश्यूज में हमने फाइब्रोब्लास्ट देखा, फैट सेल देखा, मेसेनकाइमल सेल देखा, इम्यून सिस्टम सेल देखा. ना कार्टिलेज जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज का स्पेशल टाइप है. ओके, तो यू कैन सी हियर कार्टिलेज में बहुत सारे जितने भी कार्टिलेज इट इज़ अ फॉर्म विद आवर सेल्स एंड मैट्रिक्स. सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स, मैट्रिक्स में फाइबर्स वगैरह रहते हैं. ओके, जो काइंड ऑफ फाइबर्स जो बन रहे थे दैट इज फॉर्म विद आवर फाइब्रोब्लास्ट ओनली. ओके, यू हैव टू रिमेंबर. तो अलग से कोई फॉर्म नहीं होता. इससे भी जस्ट कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी हैं ये पूरे एक साथ ही अपना एक कोलैबोरेट अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं. तो मैट्रिक्स जो होता है अल्टीमेटली कार्टिलेज ही है क्या, ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है. तो कार्टिलेज ये फॉर्म किससे हो रहा है, सेल्स एंड मैट्रिक्स से फॉर्म हो रहा है. सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स as well along with that of fibroblasts. Okay, and matrix that is fiber से form हुआ है. hyaline cartilage, we have a hyaline cartilage, fibrous cartilage. hyaline cartilage chondrocytes. Okay, they are arranged in the groups. matrix you can get these kind of diagrams over the Google वगैरह. Okay, तो type 2 collagen fibers present रहता है इसके ऊपर, and perichondrium present रहता है. 2 layer outer fibrous inner chondrogenic layer. Okay, what you have to remember, hyaline cartilage क्या है, मैट्रिक्स इसका साइनी रहता है. ओके, एंड कॉन्ड्रोसाइट अरेंज इन द ग्रुप्स वेयर इट इज लोकेटेड. यू ऑल्सो नोट दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, एपिफाइशियल कार्टिलेज, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज एंड रेस्पिरेटरी कार्टिलेज. These are the area. Articular cartilage where the fusion of bones are taking place, that is the articular cartilage. Coastal cartilage, again our we have a kind of ribs which is attached to the sternum. So they are not directly attached to the sternum. With the help of cartilage they are attached. Okay, that is called a coastal cartilage. Epiphyseal cartilage, that means the bones, the end part of the bones. Okay, embryonic cartilage, then respiratory cartilage. Okay, then elastic cartilage where it is located, ear lobules, triple E, eustachian tube, epiglottis and ear lobules. These are the location where the elastic cartilage are present. So also called the chondrocytes arranged in the grooves. Type 2 collagen fibers are present. मैट्रिक जो रहता है वो इलास्टिक फाइबर रहता है. और पेरिकोंडियम अगेन प्रेजेंट होता है. फाइब्रस कार्टिलेज दे आर हार्ड इन और सॉलिड इन कंसिस्टेंसी. यू कैन सो यू कैन ओके सीन कॉन्ट्रासाइट अरेंज इन द रोज. मैट्रिक्स जो है न्यूमरस कोलाजन बंडल्स इसके अंदर रहते हैं. ओके, न्यूमरस कोलाजन बंडल्स. द टाइप 1 कोलाजन इज प्रेजेंट. पेरिकोंड्रियम इसमें एब्सेंट होता है. एंड मेनिस्की which is nothing but at the joint level we can see the menisci, articular disc, glenoid labrum and the intervertebral disc.
दे आर द साइड्स ऑफ द फाइब्रस कार्टिलेज. ओके, नाउ अगर जैसे भी हमने एपिथेलियम जस्ट डिस्कस किया, वी हैव यू ऑल नो वेरी वेल एलिमेंट्री कैनाल विच इज डिवाइड विद आवर 4 टाइप ऑफ सेरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा. वी हैव अ 4 लेयर ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल. बट डेफिनेटली जो म्यूकोजा जो पार्ट है वो मेनली एपिथेलियम से बना हुआ था. ऑल पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म विद आवर एपिथेलियम ओनली. बट म्यूकोजा जो होता है, इनर मोस्ट जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का, डेफिनेटली वो काइंड ऑफ मल्टी लेयर से बना होगा, बिकॉज वो वहाँ पे एक फंक्शन काइंड ऑफ बैरियर का रोल प्ले होने वाला है. तो जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लूमेंस की अगर बात करें तो वहाँ पे जो म्यूकोजा लेयर होगा, डेफिनेटली वो सिक्रेटरी फंक्शन एंड अब्जॉर्प्शन फंक्शन उसका मेन रोल होने वाला है. तो देयर विल बी द कॉलुमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम, वो वहाँ पे मैक्सिमम रहेगा. तो डेफिनेटली यू कैन सी हियर मैस्टिकेटरी जो म्यूकोजा है, ओके, यानी बक्कल म्यूकोजा की मैं बात कर रहा हूँ, विच हेल्प इन द मैस्टिकेशन, लाइन्स द जिंजिवा, हार्ट पैलेट. They are lined with our keratinized stratified squamous epithelium. Okay, keratinized means a kind of multiple layers का सेल है. squamous epithelium at the top रहेगा, बट टॉप लेयर ऑफ जो squamous epithelium है, डेफिनेटली उसमें केराटिन पिगमेंट रहने वाला है, केराटिन प्रोटीन रहने वाला है, विच हेल्प फॉर द एब्रेजन. ओके, एब्रेजन वगैरह के अगेंस्ट वो बेटर प्रोटेक्शन देने वाला है. ओके, विच डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ वाटर टू comes in that particular cell. Okay, the lining mucosa, lips, cheeks, alveolar mucosa, floor of the mouth, inferior surface of tongues and soft palate, they are lined with our non-keratinized stratified squamous epithelium. Specialized mucosa, dorsum of the tongue, okay, except the filiform papilla, which again the keratinized stratified squamous epithelium. So we have a जितने भी एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से स्टार्ट होते हैं विथ अवर माउथ ओनली. ओके, तो माउथ के जो इनर लाइनिंग है दैट इज म्यूकोजा, दे हैव 3 टाइप्स, मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, लाइनिंग म्यूकोजा, स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा. ओके, तो डॉर्सम ऑफ द टंग पे स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा रहेगा, एक्सेप्ट द फिलीफॉर्म पैपिले वेयर द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये रहने वाला. ओके, तो टीथ विच इज फ्रॉम अवर इनेमल डेंटिन एंड ये इसोफेगस लाइन विद अवर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. तो दैट इज ऑल अबाउट अवर simple epithelium and connective tissues. So where we have discussed the number of types of cells, mainly keratinized and non-keratinized, which is the mainly student get confused, and the all the types of simple epithelium, simple squamous, simple cuboidal, simple columnar we have discussed here, and stratified epithelium is simple stratified squamous epithelium, simple stratified cuboidal epithelium, and simple stratified columnar epithelium. Okay, and depending on that simple squamous epithelium we have 2 type again, the keratinized simple stratified squamous epithelium and non keratinized simple stratified squamous epithelium. Okay, वो दिखा जाएगी हुआ ना अभी.